इंसानियत को इंसानियत से कत्ल कराया जाए, खून खराबा हो, तो हम ये समझते हैं वो अल्लाह भी झूठा, वो उसका रसूल भी झूठा, वो किताब भी झूठी। अल्लाह कह के ही मानो तो जिंदा रहोगे, मुसलमान मजहब इख्तियार करो तो जिंदा रहोगे। अगर ये जबरदस्ती है तो अल्लाह झूठा है। अल्लाह 20 आयतों पर आपने सवाल उठाया कुरान की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार भी पड़ी और रिजेक्ट हो गया, लेकिन आप अभी भी लगे हुए हैं, रिव्यू पिटीशन आपने डाली, उसके बाद फिर से आप वहीं उसी दरवाजे पर जा रहे हैं। आखिरकार आप चाहते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि ये जो मुसलमानों में हैवानियत है वो खत्म हो। हम तक आई, अब हमारे बच्चों तक ना जाए। 26 आयतें ये वो हैं, ठीक है, कोर्ट ने उसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमारी पिटीशन धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर थी। कोई भी मजहब अगर किसी का कत्ल करने के लिए कहता है और इंसानों में आपस में मतभेद पैदा करने के निर्देश देता है, तो हम ये समझते हैं वो धर्म का पाठ नहीं हो सकता। कुरान मजीद एक फेक किताब है, असलियत में वो अल्लाह की किताब है ही नहीं। जिस वक्त अरब के अंदर अल्लाह को क्रिएट किया गया और प्रॉफिट ने ये डिक्लेयर किया कि वो अल्लाह के रसूल है, तो उन तक आयतें कैसे आती थीं किसी ने नहीं देखा, उन्होंने कभी लिखा नहीं। उनके मर जाने के बाद जो खलीफा हुए अबू बकर, उमर और उस्मान, इन तीनों ने, जो उनके ससुरे भी थे और उनके करीबी भी थे, इन लोगों ने कुरान को तैयार कराया, इकट्ठा कराया और उसको ये कह दिया कि साहब ये असली कुरान है। कुरान का क्या मतलब है? पूरी दुनिया तो इसे ही मानती है, मतलब आप पूरी दुनिया में जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो इसी किताब को मान रहे हैं, इसी धार्मिक पुस्तक का अनुसरण करते हैं। आपको लगता है वो गलत है सर? वो धार्मिक पुस्तक है कैसे? धार्मिक पुस्तक का क्या मतलब है? आपके वेद हैं, आपके तमाम तरह की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें मनुष्य के कल्याण की बात की गई है। आप जैसा कुरान पढ़ के बताइए, उसमें सऊदी अरब से हट के कोई बात ही नहीं है, जहां पर यह कहा जाए कि दुनिया चपटी है, सूरज एक गंदे पानी के चश्मे में डूबता है, जहां पर आयतों से इनकार करने वाले गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही गई हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी गैर मुस्लिम्स हैं, या तो वो इस्लाम कबूल करें या उनको मार दिया जाए। ये किसी धर्म में है? आप हमें एक धार्मिक पुस्तक ऐसी बताइए कि जिसमें यह लिखा हो कि या तो मेरे में आओ नहीं तो मार देंगे। तो यानी किसी इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। तो ये धार्मिक पुस्तक कहां है? ये तो एक फर्जी और फेक किताब है जो अरब की राजनीति, क्योंकि अरब में कबीलों की लड़ाई होती थी, उन कबीलों की लड़ाई को देखते हुए इस पुस्तक को क्रिएट किया गया। प्रॉफिट मोहम्मद जिनको हम कहते हैं, वो मेरे हिसाब से, जितना मैंने स्टडी किया है, वो अल्लाह के प्रॉफिट थे ही नहीं। वो यहूदियों के बीच में रहते थे, उनको यहूदियों के धर्म के बारे में ज्यादा मालूमात थी, और वो वक्त, जिस वक्त उन्होंने इस्लाम धर्म की बुनियाद डाली और कहा मैं प्रॉफिट हूं अल्लाह का, और एक ऐसी शक्ति जिसको अल्लाह के नाम से क्रिएट किया गया, उसके बाद अल्लाह के नाम से मैसेज दिए गए कि ऐसे मारो, ये करो, वो करो। आप देखिए, शुरुआती दौर में कुरान में जब मुसलमान कम थे, तो वो जो मोहम्मद एक शातिर दिमाग के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब वो घिरने लगे और कम मुसलमान थे, तो कुरान के अंदर आयत मिलती कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। यानी कि जब उनको लगा कि मेरी जान का खतरा है और दूसरे लोग ज्यादा हैं, तो उन्होंने कह दिया नहीं भैया, तो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम अपने दीन को मानो, हम अपने दीन को माने। जब इस्लाम की पावर अरब में बढ़ गई, तब कहा कि जो आयतों से इनकार करेगा उसका कत्ल कर दो, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका कत्ल कर दो, जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसका कत्ल कर दो। तो ये सारी चीजें आप बताइए, अरब से हटके खजूर का जिक्र कुरान में है, सेब का नहीं है, लीची का नहीं है। क्यों? जो कुछ अरब में था, जो अरब में देखा गया, बस उतने ही पे ही वो धार्मिक किताब आधारित है। यानी कि अगर अल्लाह की किताब होती तो वो पूरी दुनिया के चीजों पर आधारित होती, मनुष्य के लिए एक संदेश होता। वहां तो संदेश नहीं है, वहां तो खून खराबे के संदेश हैं। तमाम मौलवी मौलाना तो इसी किताब का अनुसरण करते हैं, सिर्फ वसीम रिजवी को ही क्यों दिक्कत है? और कोई बाहर निकल कर नहीं आया। आप सुप्रीम कोर्ट गए तब लोग आपके खिलाफ आए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप लोग आपको धमकी देने लगे। आपको नहीं लगता कि और कोई लोगों को आना चाहिए था? या तो आप गलत है या वो गलत है?
ہم کہتے ہیں پورا مسلمان غلط ہے، میں صحیح ہوں. آپ تعداد سے صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک طرف ہے تو اگر کہ ہم اکیلے ایک طرف ہیں تو اس کا مطلب ہم غلط ہیں. آپ پروف کرو. ہم نے تو چیلنج کیا سارے ملاؤں کو کہ پروف کرو میرے سوال کو کہ یہ اللہ کی کتاب کیسے ہے، رسول اللہ کے رسول کیسے تھے، پروف کرو نا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی. آج آپ جو بچے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں وہ کہہ رہے ہیں دنیا گول ہے، دنیا گھومتی ہے. آپ قرآن سے پڑھا رہے ہیں کہ دنیا چپٹی ہے اور رکی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف سورج اور چاند گھومتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے بچوں کو بھی جاہل کر رہے ہو. وہ تو جو شروعاتی شکشا جو پرارمبک شکشا مدرسوں میں ہوتی ہے وہ تو اس کا انوسرن کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ شکشا غلط ہے؟ جو شکشا چل رہی ہے، جو سالوں سال سے جو پدھتی چلتی آ رہی ہے وہی غلط ہے، آپ یہ مانتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. سب سے زیادہ نقصان دہ ہمارے پرائمری مدرسے ہیں. پرائمری مدرسوں کی بیسک پڑھائی قرآن ہے. ہم نے کئی بار یہ بات کہی کہ پرائمری مدرسوں کو بند کر دو، ہائی اسکول تک کامن ایجوکیشن کر دو ہر بچے کے لیے. ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ کے بعد جو آدمی مذہبی کام میں جانا چاہتا ہے وہ کسی بھی مدرسے میں اپنا داخلہ کرائے، لیکن اس کے پاس ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کا مقصد صرف اس بات کا ہے کہ جب بچے سارے دھرموں کے بچوں کے ساتھ میں گھل مل کر پڑھیں گے تو یہ دھارمک نفرت ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو آتنکی کتاب ہے، جو زہریلی کتاب ہے، اس کتاب کا زہر ان کے اندر نہیں بو پائے گا. اور جب وہ میچور ہو کر بات کریں گے تو اس طرح کی جاہلانہ بات نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے جو سارے مدرسے ہیں وہ اسی طرح کی شکشا دے رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، کٹر پنتھ ان کے اندر بھر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اچھی شکشا بھی دے رہے ہوں گے؟ آپ نے داڑھی کیوں رکھی؟ میرا سوال ہے آپ سے. سناتن دھرم میں تو ہمارے رشی منی لگاتار داڑھی رکھتے رہے تو ہم بھی رکھتے. نہیں، یہ آپ نے دھارمک داڑھی رکھی ہے، شوقیہ رکھی ہے نا، آپ کے فیس پہ اچھی لگتی ہے. ہم نے بھی رکھی تھی، ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے رکھی تھی، کاٹ دی. لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کل نوجوان لڑکے اسلامک داڑھیاں رکھ رہے ہیں اور سر پہ ٹوپی رکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر داڑھی نہیں ہے تو کیا مسلمان نہیں ہو؟ یہ کٹرتا بڑھ رہی ہے، یہ کٹرتا بڑھ رہی ہے، یہ مدرسوں کی دین ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک فیک کتاب ہے. رسول اللہ کے رسول نہیں ہے، ایک فیک رسول ہے. بات کو سمجھیے. یہ صرف سپریم کورٹ اسے اللہ کی کتاب بتا رہا ہے. جو آپ نے جو بھی دلیلیں وہاں پہ دی تھی وہ پوری طرح سے انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، آپ کی ایک بھی بات کو نہیں مانا، الٹا آپ پر جرمانہ بھی لگا دیا، پھر بھی مانتے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ ہے، کچھ کر سکتا ہے. اس نے میرٹ کے اوپر میری پٹیشن کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. اس نے 2 لائن کا وہ آرڈر کیا جس میں لکھا کہ ریجیکٹڈ، اتنا فائن. بس ہم چاہتے ہیں میری پٹیشن کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرو. ہم کریٹو پٹیشن ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں جو اوپن کورٹ میں جس پر بحث ہوگی اور میرٹ کے اوپر بات کرنی ہوگی. آپ بتاؤ نا کہ جو چیز ہم نے کہی ہے آپ دوسری پارٹیوں کو موقع دو، اپوزیشن پارٹیز کو، جتنے مسلم سنگٹھن سے ان کو موقع دو کہ عدالت میں آ کے پروف کرے کہ یہ ایسا کیوں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو آیتیں قتل کے لیے آئی ہیں یہ اس وقت کے لیے آئی تھی عرب میں جب جنگ چل رہی تھی، تو یعنی کہ جب عرب سب کچھ عرب میں ہے تو پھر یہ عربی کتاب کا پوری دنیا میں پرچار و پرسار کیوں؟ جب عرب کے لیے ہی سب کچھ تھا، عرب میں جنگ چل رہی تھی تو یہ آیت آئی تھی، عرب میں یہ ہو رہا تھا تو آیت آئی تھی، تو اس کو عرب تک ہی محدود رکھو. پھر پوری دنیا کے لیے کیوں؟ پوری دنیا میں اس کتاب کو لے کر جو زہر مسلمان طبقے میں بڑھ رہا ہے. دیکھو، کسی بھی دھرم کو ماننے سے پہلے تمہارا انسان ہونا ضروری ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان انسان ہے، وہ حیوانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کو اس طرح کی کتابوں کو کرارے کرنا ہوگا، اس کو فیک کتاب ماننا ہوگا، اسلام کو پھر سے نئے طریقے سے خود ڈھالنا ہوگا، انسانیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اگر تم اچھے انسان بن گئے تو تم مسلمان بن سکتے ہو. لیکن اگر آپ سارے مسلمانوں پر سوال اٹھا رہے ہیں، اس میں اچھے بھی تو ہوں گے ہی. آپ سب کو آتنکواد سے جوڑ رہے ہیں، اس میں اچھے بھی تو ہوں گے ہی. جنہوں نے ان کی اس کتاب کا انوسرن کیا ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں نکلے ہوں گے. کوئی دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آتنکواد کی طرف گولی کھانے کے لیے بڑھ جائے، کوئی جذبے میں آتنکوادیوں کی طرف چلا جاتا ہے. آپ بتاؤ، پڑھا تو سب نے ایک ہی چیز ہے نا، ہر مسلمان پڑھتا ہے. ہم نے بھی بچپن میں قرآن پڑھا تھا، مٹھائی بٹھی تھی کہ وسیم رضوی نے قرآن ختم کر دیا.
बचपन में पढ़ा था, अब समझा है। पढ़ना और समझना अलग की बात होती है। हमने समझा कुरान को इंसानियत की पहलू से, और मुसलमान समझ रहा है अल्लाह के निर्देशों से कि ये अल्लाह ने कह दिया है, लिहाजा इसको करना जरूरी है। हमने जब पढ़ा और समझा तो ये समझा कि ना, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये अल्लाह की किताब नहीं हो सकती। तो मुसलमान, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाता है, तो वसीम रिजवी वर्सेस ऑल मुस्लिम वर्ल्ड भी अगर हो जाए तो मैं उससे डरता नहीं। जो बात सही है वो मैं कहता रहूंगा कि ये कुरान गलत है, फेक है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। विश्वास है अल्लाह पे कि नहीं, आप उनका अनुसरण करते हैं? अगर अल्लाह एक इंसान को दूसरे इंसान से मरवाने की बात कर रहा है तो वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह का क्या मतलब है? वो जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, हमने उसको अल्लाह नाम दिया, आपने ईश्वर नाम दिया, शक्ति, एक शक्ति, सब अलग अलग उस शक्ति को मान रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अल्लाह, जिसको हमने एक केंद्र बनाया है अपनी आस्था का, और उसके नाम से इस तरह की प्रचार प्रसार हो रहा है कि इंसानियत के अंदर नफरत हो, इंसानियत को इंसानियत से कत्ल कराया जाए, खून खराबा हो, तो हम ये समझते हैं वो अल्लाह भी झूठा, वो उसका रसूल भी झूठा, वो किताब भी झूठी। हम नहीं मानते। आपको नहीं लगता इस बात का और विरोध होगा? आप अल्लाह को झूठा बता रहे हैं, आप पहले से ही कुरान की उस धार्मिक पुस्तक का विरोध करते रहे, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, और आपने अल्लाह पर भी बोल दिया। आपको नहीं लगता इसका विरोध होगा? और क्या इस विरोध से क्या वसीम रिजवी को कुछ तकलीफ है, कुछ डर है, कुछ समझ में आ रही है? कुछ ना, डर कोई बात का नहीं है। मौत सबको आनी है, हमें और आपको। ज्यादा कट्टरपंथी हमको मार देंगे, और मारने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो एक ही दिन तो मौत आती है, और मौत की तकलीफ सिर्फ आधे मिनट से कम की होती है, चाहे जितनी बेदर्दी से मौत दी जाए। मैं उससे नहीं डरता। लेकिन जिस अल्लाह को आपने बनाया है, इंसान नहीं तो अल्लाह को पहचानवाया ना। अल्लाह तो ऊपर से नहीं आया कि ये कहने के लिए हम अल्लाह है। रसूल ने अल्लाह को पहचानवाया, और तुमने अल्लाह को ऐसे पहचानवाया कि अल्लाह की ही छवि खराब कर दी। अरे अल्लाह के बारे में अगर कोई चीज लानी थी तो दुनिया को सोचकर लाना चाहिए था। अल्लाह सिर्फ सऊदी अरब को सोचकर इस्लाम धर्म को बना रहा था? सारी सऊदी अरब की घटनाओं पर आधारित इस्लाम धर्म है। मैसेजेस क्या है पूरी दुनिया के लिए? कोई क्रिश्चियन है, वो भी तो किसी न किसी तरह से एक ही ईश्वर को मान रहा है, एक ही बिंदु को मान रहा है जिसने दुनिया को क्रिएट किया है। अल्लाह कह के ही मानो तो जिंदा रहोगे। मुसलमान मजहब इख्तियार करो तो जिंदा रहोगे। अगर ये जबरदस्ती है तो अल्लाह झूठा है, अल्लाह हमारा है ही नहीं। जिसको हमने अल्लाह क्रिएट किया वो क्रिएटर भी झूठा था, यानी कि रसूल भी झूठा था। वो जो मैसेजेस हैं अल्लाह के वो भी झूठे थे, वो सब फ्रॉड थे। किसे मानते हैं? हम इंसानियत को मानते हैं, और उस शक्ति को मानते हैं जिसने आपको भी पैदा किया हो, हमें भी पैदा किया। हमें आपकी भलाई के लिए सोचना चाहिए, आपको हमारी भलाई के लिए सोचना चाहिए। यह है धर्म। इस वक्त बढ़ती हुई आबादी हमारे हिंदुस्तान की तरक्की का रोड़ा है, क्योंकि साधन लिमिटेड हैं, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ये पॉलिसी आ रही है कि 1 या 2 बच्चे, तो ये अच्छी पॉलिसी है। लेकिन अगर कुछ कट्टरपंथी मुल्ला इस बात को कहते हैं साहब अल्लाह की देन है, साहब ऐसी देन किस बात की जो भीख मांगे? ऐसी देन किस बात की कि जो तरक्की के रास्ते पे भी ना चल पाए? 12 बच्चे पैदा कर दिए, कोई भीख मांग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई चेन स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई जेल जा रहा है। अरे 2 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चा पैदा करो, अच्छी तालीम दो, कम से कम वो तुमको भी संभाले और इस दुनिया में भी एक अच्छा काम करके जाए। हां, अगर तुम्हारा मकसद ये है कि हमको हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाना है, हिंदुओं का कत्ल-ओ-आम कर देना है, हिंदुओं को जीने का हक नहीं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, अगर तुमको उसी कुरान के ऊपर फॉलो करते हुए चलना है तो जाहिर सी बात है वो अपने मकसद के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को इस कानून से ठेस जरूर पहुंचेगी। ISIS जैसी संगठनें हिंदुस्तान में पैर पसार गई हैं। जिस वक्त, आज नहीं 100 साल के बाद सही, हम हो या ना हो, आप हो या ना हो, अगर इस पर रोकथाम नहीं हुई
हिंदू जगह मांगेंगे कि हमको रहने के लिए जगह दी जाए।